तद अपो असृजत, तेज से फिर जल की उत्पत्ति हुई। तस्माद यत्र क्वच शोचति श्वेदते वा पुरुषः तेजस एव तद अध्यापो जायन्ते। तद अधि आपो जायन्ते, जहां कहीं पुरुष तेज युक्त होता है तो उसके बाद फिर जल की उत्पत्ति होती है। ये सृष्टि रचना का क्रम बता रहे हैं अपने पुत्र से, कैसे सृष्टि बनी। ता आप ऐक्षंत, उन जलों ने सोचा। जल हमेशा ना बहुवचनांत आता है, क्योंकि जल जो है वो बहुत सारे जल के परमाणुओं से मिलके बना है ना। चाहे एक घूंट भी जल है, जो आपको जल दिखाई देगा उसमें कई सारे परमाणु है ना। तो ये नियम है कि जल शब्द, आप है शब्द जहां भी आएगा संस्कृत में, वो नित्य बहुवचनांत ही होता है, कभी एक वचन नहीं होता। इसलिए कहा ता आप ऐक्षंत, उन जलों ने ईक्षण किया, उन्होंने चाहा। बहवः श्याम प्रजाये मही इति, उन जलों ने सोचा कि हम बहुत हो जाएं। बहवः श्याम प्रजाये मही इति, हम बहुत हो जाएं। ता अन्नम असृजंत, इसलिए जल से फिर क्या बनता है? अन्न। अन्न की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने आप को जलों ने तपाया तो अन्न उत्पन्न हुआ। तो जब जल बरसते हैं तो अन्न की उत्पत्ति होती है। और अन्न यहाँ पर कठोर का प्रतीक है। जैसे पृथ्वी पार्थिव होते हैं ना अन्न, तो ये कठोर चीज उत्पन्न हुई फिर जल से। जल ही जब घनीभूत होंगे, तरल चीज जब घनीभूत होगी तो पृथ्वी बनी। तो वहां पर बताया है जो नासदीय सूक्त है उसमें सलिलम, सलिल मतलब लिक्विड, थोड़ा गाढ़ा लिक्विड। और वो जब ठंडा हुआ तो वो क्या बन गया? फिर पृथ्वी बन गई। तो वहां हिरण्यगर्भ से माना है ना कि वो अंडा टूटा तो उसमें जो वो पीला पीला भाग होता है उसको सलिल कहा है। और तेज के कई टुकड़े हुए तो उस तेज को जब ठंडा किया जाता है तो वो सलिल जैसे हो जाता है, लिक्विड जैसे हो जाता है। आजकल भी जब इससे भूमि से वो लावा फूटता है तो वो सलिल जैसे ही होता है। फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके पर्वत बन जाते हैं। तो ऐसे ही ये बता रहे हैं। तस्मात् अन्नम असृजन्त, उन जलों से अन्न की उत्पत्ति हुई। तस्मात् यत्र क्वच वर्षति तदेव भूयिष्ठम अन्नम भवति अद्भ्य एव तद अध्यनाद्यम जायते। तो आज भी यत्र क्वच वर्षति, जहां कहीं बारिश होती है, तदेव भूयिष्ठम अन्नम भवति, तो बहुत वहां पर अन्न उत्पन्न होते हैं। बारिश नहीं हो तो अन्न भी नहीं होते। अन्नम भवति अद्भ्य एव, और उन जलों से ही तत् अन्नाद्यम अधिजायते, उन अन्न से ही क्या हो गए? अन्नाद्य, खाद्य पदार्थ, सब खाद्य पदार्थ बन गए। तो ये खाद्य पदार्थ सब जो है ना, ये सब भूमि के वो हैं प्रतिनिधि। तो इन्होंने तीन चीज से सृष्टि मानी इस ऋषि ने, अरुणे ऋषि ने, तेज, जल, अन्न। तो जो साइंस भी तो तीन, हम जो ये इसमें पढ़ते हैं दर्शन में, तो वहां भी तो तीन तत्व है ना, सत्व रज तम। तो यहाँ पर जो अन्न तो तम का प्रतीक है। सबसे पहले क्या हुआ? तेज। तेज जो है वो उसका है रजोगुण। तेज अग्नि आदि में दिखता है ना, सूर्य आदि में दिखता है, तो ये उसका लाल रंग होता है ना थोड़ा थोड़ा। तो जो रक्तता है वो रजोगुण का प्रतीक है। और जल कैसे होते हैं? श्वेत, सफेद, वो सत्व के प्रतीक हैं। सात्विकता के प्रतीक जल हैं। अग्नि में जो एक रक्तता दिखाई देती है, अग्नि में, सूर्य में, चंद्र में, बिजली में, वो रजोगुण का प्रतीक है। और अन्न है वो प्रकाश से रहित होते हैं, तो वो तमोगुण। तो ये सत्वरज तम से ही सृष्टि बनी। इन्होंने उसको तीन शब्द अलग कह दिए, जल, तेज, जल, अन्न। तेषाम खलु एषाम भूतानाम त्रीणि बीजानि, तो उसी को दूसरे रूप में कह रहे हैं ना कि ये जितने भी प्राणी हैं, तेषाम खलु एषाम भूतानाम, इन भूतों के, ये जितने भी प्राणी जगत हैं,
इन सब के त्रीणी एवं बीजानी, ये 3 ही बीज हैं। वहां भी 3 ही बीज माना, सत्व रज तम से ही ये सारी सृष्टि बनी, ये सब प्राणी जगत बना। प्राणी जगत माने शरीर हमारे, तो ये जड़ और चेतन, चेतन शरीर माने चेतन के साथ युक्त जो शरीर है वो चेतन हो गई, और जड़ माने नदियां पृथ्वी आदि जो। तो इन सब के बीज क्या हैं? 3 ही हैं। यहाँ भी ऋषि ने वही उसी सत्य को अभिव्यक्त किया है। तेषाम खलु एषाम भूतानाम त्रीणी एव बीजानि, और उन 3 बीजों से फिर 3 प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति हुई। भवंती अंडजम जीवजम उद्भिजम इति। एक श्वेदस भी होते हैं ना, उसकी चर्चा इस ऋषि ने नहीं की, इन्होंने 3 प्रकार की सृष्टि की ही चर्चा की है। तो कह रहे हैं इन 3 बीजों से 3 प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति हुई, अंडज, जीवज और उद्भिज। अंडे से पैदा होने वाले अंडज, और जेर से, झिल्ली से पैदा होने वाले जरायुज, और भेद करके पृथ्वी आदि को उत्पन्न होने वाले उद्भिज, वृक्ष आदि। सा इयं देवता ऐक्षत हंत अहम इमाः तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति। सा इयं देवता, तो ये जो 3 देवता हो गई, 3 देवता कौन कौन से हो गए? तेज, जल, अन्न, ये 3 देवता। सा इयं देवता ऐक्षत, अब इन 3 देवों ने सोचा, हंत अहम इमा तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य। यहाँ पर एक है सा इयम देवता, इस देवता ने, किस देवता ने? जिस सत से इन 3 की उत्पत्ति हुई थी, उस देवता ने, सत ने मतलब एक चेतन ने। शुरू में एक चेतन ही था, या एक ब्रह्म ही था, उसको ब्रह्म कह सकते हैं, चेतन कह सकते हैं, सत कह सकते हैं। सा इयम देवता ऐक्षत, अब इस देवता ने सोचा, इस चेतन देवता ने, हंत अहम इमा तिस्रो देवता, अरे ये तो 3 देव उत्पन्न हो गए मेरे से। तो ये 3 जो देवता हैं, अनेन, इनके माध्यम से, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, तो इनके माध्यम से मैं आत्मा के रूप में इनमें प्रवेश कर जाऊं। ये जो उत्पन्न हुए ये तो 3 तत्व हैं, सत्वरज तम, और इनमें चेतन प्रवेश कर जाएगा तो फिर ये सारा प्राणी जगत बन जाएगा। अकेले 3 से तो नहीं बनेगा, अगर चेतन को उसमें से हटा दें तो, और अकेले चेतन से भी नहीं बनेगा। तो इसने कहा, अहम इमा तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, मैं इन 3 देवों को, अनेन जीवेन आत्मना, इस जीवात्मा के द्वारा, अनुप्रविश्य, इस आत्मा में विद्यमान होने से, इसमें अनुप्रवेश करने से, नाम रूपे व्याकरवाणी इति, फिर जो भी पदार्थ बनेंगे वो सब कैसे हो जाएंगे? नाम और रूप वाले, माने उनकी संज्ञाएं अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन उनके पीछे ये 3 तत्व ही रहेंगे। तासाम त्रिवृत्तम एकैकाम करवाणी इति सा इयं देवते इमा तिस्रो देवता अनेन एव जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरोत। तो फिर क्या किया? तासाम त्रिवृत्तम, तो वो जो 3 का एक ग्रुप बन गया ना, सत्वरजतम और तेज, जल, अन्न, वो जो 3 का एक ग्रुप बना 3 देवता का, तो त्रिवृत्तम एक ही काम करवाणी। तो अब इन 3 से मैं जो कुछ भी बनाऊंगा वो सब कैसे होंगे? त्रिगुणात्मक। जो भी पदार्थ बनाएंगे अब आगे, उन सब पदार्थों में ये तीनों शामिल रहेंगे। त्रिवृत्तम एक ही काम करवाणी, इन 3 के जो ग्रुप को, तिकड़ी को मैं एक एक कर दूंगा, माने एक एक प्रोडक्ट बनेगा, उसमें ये तीनों रहेंगे, सत्वरजतम उसी से बनेगा। तो ये सारा संसार जो है वो हम सांख्य की दृष्टि से देखते हैं तो क्या है? 3 तत्व का ही विस्तार, मूल प्रकृति का ही विस्तार है। तासाम त्रिवृत्तम एक ही काम करवाणी सा इयं देवता इमा तिस्रो देवता अनेन एव जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य।
तो फिर ये जो तीन तीन का जो ग्रुप था, इनमें से एक एक काम, एक एक पदार्थ में सा इयम देवता, वो ये जो सत देवता था, जो चेतन था, इमा तिस्र देवता, इन तीनों देवताओं को, तेज, जल और अन्न को, अनेन एव जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, इस जीवात्मा के द्वारा ही इसमें अनुप्रवेश करके नाम रूपे व्याकरोत, नाम और रूप वाला इसको संसार को कर दिया। उसके अलग अलग नाम बना दिए, अलग अलग उनके रूप बन गए थे, तो ये तीन ही। तो इससे ये भी पता लगता है कि जैसे साइंस ने तो बहुत बाद में अब कहीं जाकर के ये बताया कि जो परमाणु है, उस परमाणु में भी तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और उससे भी पहले इन्होंने समाधि के माध्यम से ये बता दिया था कि ये सृष्टि का जो शुरुआत है वो किससे हुई, तीन तत्वों से हुई। और उन तीन तत्वों के साथ जब चेतन का संयोग हुआ, उसका अनुप्रवेश हुआ, उससे ये सारा प्राणी जगत बना है। और साइंस ने क्या बताया कि ये परमाणु से ही बने हैं सब पदार्थ, और परमाणु को भी जब तोड़ेंगे तो परमाणु को भेदा नहीं जा सकता, वो अंतिम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है परमाणु। लेकिन उस परमाणु में भी तीन तत्व घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उनको कौन घुमा रहा है, गतिमान किससे हो रहे हैं वो? तो उन्होंने बताया वो फिर एक ऊर्जा है। तो इस सृष्टि के लास्ट में क्या बचता है? सूक्ष्म रूप में कहें तो ऊर्जा है केवल, और स्थूल रूप में कहें तो परमाणु है। तो उस विज्ञान को इन ऋषियों ने समाधि के माध्यम से जाना था। इन्होंने कहा कि शुरू में एक सत ही देव था, सद एव इदम अग्रे आसीत, और उससे फिर तीन पदार्थ बने, तेज, जल, अन्न, और सांख्य में सत्व, रज, तम, और उससे फिर ये सारा प्राणी जगत बन गया। तो वो उस सत्य को ब्रह्म कहते हैं, या सत कहते हैं, चेतन कहते हैं। साइंस उसको एनर्जी कहती है, उसको वेव्स कहते हैं कि कोई एक शक्ति है, एनर्जी है। और उसका नाम क्या है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तासाम त्रिवृत्तम त्रिवृत्तम एकैकाम अकरोत यथा नु खलु सौम्य इमा तिस्रो देवता त्रिवृत्त त्रिवृत्त एकैका भवति तन में विजानी ही इति। और दूसरा इससे ये पता लगता है कि उस समय में आत्मविद्या का, अध्यात्म विद्या का भी इतना महत्व था, क्योंकि बाकी तो वेद, दर्शन, उपनिषद तो पढ़ के आ ही गया ये 12 वर्ष में। लेकिन जब तक ये आत्मविद्या को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना, तब तक वो शिक्षा कैसी मानी जाती थी? अधूरी मानी जाती थी। तो आत्मवेत्ता होना ये शिक्षा की पूर्णता मानी जाती थी। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था है। क्योंकि जो व्यक्ति आत्मवेत्ता होगा तो वो कोई अपराध तो नहीं करेगा, और वो सृष्टि की कोई हानि तो नहीं करेगा। तो सबका जीवन कैसा होगा? आनंद से परिपूर्ण होगा। तो ये भी हमें उपनिषदों में देखने को मिलता है। अगर किसी को प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के ऊपर कोई सर्च करनी हो तो उसके लिए ये प्रमाण, बहुत पीछे भी जो पढ़े हैं, ये काफी पर्याप्त प्रमाण है कि उस समय की शिक्षा व्यवस्था कैसी होती थी। अभी तो केवल डिग्री ले आओ, बाकी उसको कुछ आए या ना आए तो सब वो उनके घर वाले कहते रहेंगे कि हमारा बच्चा तो गोल्ड मेडल लेके आया है, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया है। बच्चा भी अकड़ में और बच्चे के माता पिता भी अकड़ में, घर वाले भी अकड़ में। उस समय ऐसे नहीं था। उन्होंने कहा भाई अभी तो आधी है आपकी शिक्षा, जब तक आप आत्मवित्त नहीं बनेंगे तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा। पर ऐसा वो ही तो कह पाएगा जो स्वयं पहले आत्मवित्त होगा। तो इनके पिता जो हैं ये आत्मवेत्ता हैं स्वयं, इसलिए अब अध्यात्म विद्या स्वयं अपने पुत्र को दे रहे हैं। तो कहा तासाम त्रिवृत्तम त्रिवृत्तम एकैकाम अकरोत। तो इस प्रकार से ये जो तीन का ग्रुप था, सत्वरज तम का, या तेज, जल और अन्न का, इस ग्रुप से एकैकाम अकरोत, एक एक पदार्थ को बनाया। त्रिगुणात्मक हैं सारे पदार्थ, इस सारी सृष्टि को रचा इन त्रिगुण से।
यथानु खलु सौम्य इमा तिस्रो देवता त्रिवृत एकैका भवति। हे सौम्य, जिस प्रकार से ये तीन देवता एक एक पदार्थ में सन्निहित हैं, समाहित हो जाते हैं, तन में विजानी ही इति, कैसे ये हो जाता है ये तुम मेरे से जानो, मेरे से सुनो। तो बताया यद अग्ने रोहितम रूपम तेजः तद्रूपम यद शुक्लम तदपाम यद कृष्णम तदन्नस्य। अपागाद अग्नेः अग्नित्वम वाचारंभणम विकारो नामधेयम त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम। तो कह रहे हैं सबसे पहले अग्नि को ही ले लेते हैं। अग्नि तत्व का विस्तार किया तो उस अग्नि से क्या क्या पदार्थ बने। अग्नि से अग्नि, स्थूल जो पृथ्वी पे हमें अग्नि दिखाई देती है वो भी अग्नि का रूप है, सूर्य भी अग्नि का रूप है, और अंतरिक्ष में रहने वाली बिजली भी अग्नि का रूप है, विद्युत भी अग्नि का रूप है, और चंद्रमा भी अग्नि का रूप है। ये सारे अग्नि के ही विकार है ना, आग्नेय शरीर है ना ये सारे। तो अब कह रहे हैं यद अग्ने, तो कह रहे हैं इस अग्नि में यद अग्ने रोहितम रूपम, जो इसका एक लाल लाल रूप है अग्नि में। अग्नि तो एक पदार्थ बन गया, और ये अग्नि एक पदार्थ किससे बना? तीन से, तेज, जल, अन्न, और उसकी भाषा में कहें तो सत्वरज तम, इनसे बना अग्नि। तो कह रहे हैं अग्नि यद रोहितम रूपम, अग्नि में जो एक लाल लाल दिखने वाला जो रूप है, तेजस तद्रूपम, यद अग्नि रोहितम रूपम तेजसस तद्रूपम, वो तो तेज का रूप है। यद शुक्लम, और जो सफेद रूप है शुक्ल है, तद अपाम, वो जल का है। और यद कृष्णम, जो कृष्ण दिखाई देता है, तद अन्नस्य, वो अन्न का भाग है। अपागाद अग्नेः अग्नित्वम, तो कह रहे हैं इससे अपागात दूर हट जाए, किससे? अग्नेः, अग्नि से। कौन? अग्नित्वम, अग्नि से अग्नित्व यदि हटा दिया जाए तो कह रहे हैं वाचारंभणम विकारो नामधेयम, अग्नि से अग्नित्व यदि हट गया तो बच गया क्या? उसमें कुछ भी नहीं बचेगा फिर तो नाम के लिए वो विकार हैं। वास्तव में अग्नि में अग्नित्व ही सत्य है, और अग्नि में अग्नित्व क्या है? सत्वरजतम। तो कह रहे हैं अपागात अग्ने अग्नित्वम, अगर इस अग्नि से अग्नित्व को हटा दिया जाए तो वाचारंभणम विकारो नामधेयम, ये जो विकार हैं अलग अलग, ये तो कहने मात्र के लिए हैं, वास्तव में तो त्रीणि रूपाणि इति एव सत्यम, सत्वरजतम ही सत्य हैं। उन तीन पदार्थों से ही अग्नि तत्व बना है, इसलिए वो तीन पदार्थ ही सत्य हैं। बाकी ये जो अलग अलग दिखते हैं ये सत्य नहीं है। अग्नित्व के अतिरिक्त कुछ भी अग्नि नहीं है, अग्नित्व से ही अग्नि है, और अग्नित्व क्या है? तीन गुणों का संयोग। अब इसके एक एक विकार को भी ले रहे हैं। यद आदित्यस्य रोहितम रूपम, क्योंकि अग्नि का ही एक रूप क्या है? आदित्य, वो बड़ा एक अग्नि का रूप है आदित्य। यद आदित्यस्य रोहितम रूपम तेजसस तद्रूपम यद शुक्लम तद अपाम यद कृष्णम तद अन्नस्य। अपागात आदित्यत्वम वाचारंभणम विकारो नामधेयम त्रीणि रूपाणि इति एव सत्यम। आदित्य का जो लाल लाल रंग दिखाई देता है वो तो तेज का रूप है, वो तो तेज का अंश है। तीन चीजों से बने हैं ना, तो तेज भी है, जल भी है, और अन्न भी है। कठोरता, अन्न मतलब पार्थिव, यहाँ पर अन्न का मतलब गेहूं बाजरा ऐसे नहीं लेना, काठिन्य, कठोरता। यद आदित्यस्य रोहितम रूपम, जो आदित्य में हमें रोहित रूप दिखाई देता है, लाल रूप दिखाई देता है, तेजसस तद्रूपम, वो तो तेज का रूप है। यद शुक्लम, और जो श्वेतता दिखाई देती है, तद अपाम, वो जल का अंश है। यद कृष्णम तद अन्नस्य, और जो उसमें बीच में कृष्ण रूप काठिन्य दिखाई देता है, जो कठोरता दिखाई देती है, वो अन्न का अंश है। अपागात आदित्यात आदित्यत्वम, यदि आदित्य से सूर्यत्व को
आदित्यत्व को यदि हटा दिया जाए, अपागात हटा दिया जाए, तो वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम, कहने मात्र के लिए ये विकार है फिर तो, क्योंकि त्रीणि रूपाणी इति एव सत्यम, क्योंकि उस आदित्य में भी ये 3 रूप ही सत्य हैं। इन 3 रूपों के अलावा आदित्य कुछ भी नहीं है। आदित्य क्या है? इन तीन रूपों का ही मिश्रण है, सत्वरज तम का ही एक मिश्रण है। तो उसमें अधिकता जिसकी है उसकी फिर प्रधानता हो जाती है। यद चंद्रमसो रोहितम रूपम तेजसस तद रूपम, यद शुक्लम तद अपाम, यद कृष्णम तद अन्नस्य, अपागा चंद्रा चंद्रत्वम वाचारंभणम विकारो नामधेयम त्रीणि रूपाणि इति एव सत्यम। ऐसे ही अग्नि का ही एक रूप है चंद्रमा। तो चंद्रमा में भी जो रोहितम रूपम, जो लाल लाल रंग दिखाई देता है, वो तेज का अंश है, तेजसस तद रूपम। या शुक्लम तद अपाम, जो श्वेतता दिखाई देती है चंद्र में, वो जल का अंश है। यत कृष्णम तद अन्नस्य, और जो कृष्णता, जो काठिन्य दिखाई देता है बीच में, वो अन्न का अंश है। अपागा चंद्रा चंद्रत्वम, चंद्रमा से यदि चंद्रत्व को हटा दिया जाए, माने इन तीनों को यदि हटा दिया जाए, तो वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम, कहने मात्र के लिए ही फिर ये विकार रह जाएगा चंद्र, क्योंकि त्रीणि रूपाणि इति एव सत्यम। चंद्र में चंद्रत्व के रूप में सत्य क्या है? ये 3 रूप ही सत्य हैं, ये 3 तत्व ही सत्य हैं। ऐसे ही अग्नि का एक रूप है विद्युत। यद विद्युतो रोहितम रूपम तेजसस तद रूपम, यद शुक्लम तद अपाम, यद कृष्णम तद अन्नस्य, अपागात विद्युतो विद्युत्वम वाचारंभणम विकारो नामधेयम त्रीणि रूपाणि इति एव सत्यम। विद्युत में जो रक्तता दिखाई देती है, जो लालिमा दिखाई देती है, तेजसस तद रूपम, वो तेज का ही अंश है, तेज का रूप है। यद शुक्लम तद अपाम, और जो श्वेतता दिखाई देती है, वो जलों का अंश है। यद कृष्णम, और जो काठिन्य है, तद अन्नस्य, वो अन्न का भाग है। कहते हैं जब विद्युत गिरती है ना नीचे, तो फिर बाद में एक लोहे का कुछ कठोर सा वो दिखाई देता है, मूसली जैसे। तेज तो चला जाता है उसको छू के, और जो इसका अन्न वाला जो भाग है वो दिखाई देता है। जो उधर चमकती है तो दिखता नहीं है ना, तो केवल प्रकाश दिखाई देता है वहां, तो आकाश में तो जब कभी वो धरती पे गिरती है तो फिर तीनों की उपलब्धि होती है। अपागात विद्युतो विद्युत्वम वाचारंभणम विकारो नामधेयम, अगर विद्युत से इन 3 को हटा दिया जाए तो फिर ये विद्युत जो विकार है, ये जो नाम है, ये तो कहने मात्र के लिए है। त्रीणि रूपाणि इति एव सत्यम, उसमें भी ये तीनों रूप ही सत्य हैं। एतद् स्म वै तद विद्वांस आहु पूर्वे महाशाला महाश्रोत्रिया, न नो अद्य कश्चन अश्रुतम अमतम अविज्ञातुम उदाहरिष्यति इति हेभ्यो विदांचक्रुः। तो कह रहे हैं एतद् स्म वै तद विद्वांस आहु, कह रहे हैं इसलिए उस विज्ञान को ही, एतद् वै तद विद्वांसः, इस विज्ञान को ही विद्वान से जानने वाले विद्वान लोग आहु स्म कहते थे। आहु मतलब कहा, आहु स्म लग जाता है तो कहते थे। करोति स्म करता था, ऐसे होता है ना प्रयोग। गच्छति स्म जाता था, वदति स्म बोलता था। तो इसी सत्य को, इसी विज्ञान को ही विद्वान लोग आहुस्म कहते थे। कब? पूर्वे, प्राचीन काल में। कौन? महाशाला महाश्रोत्रिया, वो विद्वान जो महाशाला, जो पूरे संपन्न थे, और महाश्रोत्रिया, जिन्होंने बहुत सुना था अपने गुरुजनों से, अर्थात जो विद्वान थे। तो महाश्रोत्रिया महाशाला पूर्वे विद्वांसः आहुस्म एतद् वै तद,
इसी विज्ञान को ही वे जो महान गृहस्थ लोग थे, क्योंकि ये स्वयं गृहस्थ है ना, तो ऐसे ही हमारी परंपरा में जो गृहस्थी लोग थे, जो महाविद्वान थे, वो इस विज्ञान को ही कहते थे। न नह अद्य कश्चन अश्रुतम अमतम अविज्ञातम। तो इसको जानने के बाद, आज के बाद कोई ये नहीं कहेगा अमतम अश्रुतम अविज्ञातम, कि शास्त्र को नहीं जाना। जब ये रहस्य जान लिया तो सारे शास्त्र को जान लिया। तो इसको जानने के बाद अश्रुतम क्या हो जाएगा? श्रुतम। तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैं अश्रुतम हूं। और इसको जानने के बाद ही अमतम क्या हो जाएगा? मतम। और अविज्ञात क्या हो जाएगा? विज्ञातम। तो कहा न हमारे लिए, या हम में से, हमारे वो जो पूर्वज थे वो ऐसा कहते थे कि भाई आज के बाद जिन्होंने इस रहस्य को जान लिया वो हम में से कश्चन, कोई भी, न विदान चक्रु, ऐसे कोई भी नहीं कहेगा, न उदाहरिष्यति, ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं देगा कि अद्य कश्चन अश्रुतम अमतम अविज्ञातम उदाहरिष्यति। न उदाहरिष्यति, न यहाँ जाएगा। ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं देगा कि हम उसको नहीं जानते हैं, या उसका मनन नहीं किया, या उसको नहीं सुना। ही एभ्यो विदान चक्रु, क्योंकि उन्होंने इस रहस्य को जान लिया था। इन पूर्वजों के द्वारा एभ्यः विदान चक्रु, ये रहस्य जान लिया था। तो तब जाकर के हमारे कुल में इस तरह की परंपरा होती थी कि ये विद्वान है, ये जानता है, क्योंकि उन्होंने परंपरा से इस विद्या को जाना था। जैसे कि मैंने आपको बताया, माने आरुणि ने श्वेत केतु को बताया। यद उ रोहितम इव अभूत इति तेजसस्तद्रूपम इति तद विद्वान चक्रु, यद शुक्लम इव अभूत इति अपाम रूपम इति तद विदान चक्रु, यद उ कृष्णम इव अभूत इति अन्नस्य रूपम इति विदान चक्रु। तो जैसे इसका बताया ना मैंने अग्नि का, ऐसे ही इन सब पदार्थों में भी, सब त्रिगुणात्मक हैं, जितने भी पदार्थ हैं वो त्रिगुण से बने हैं। तो इनमें जो रोहित की तरह से जो दिखता है, लाल सा जो दिखता है, वो तो तेज का अंश है, ऐसा आप जाने। और जो शुक्लम इव अभूत, और जो सफेद सा हो गया, वो समझ लो जल का है, जलों का रूप है। ऐसे विदान चक्रु, ऐसे उन्होंने जान लिया सब जगह। एक जगह जान लिया तो सब जगह जान लिया। और यद शुक्लम इव अभूत इति अपाम रूपम इति विदान चक्रु, और यद कृष्णम इव अभूत इति अन्नस्य रूपम इति विदान चक्रु, ऐसा उन्होंने जान लिया था। तो ये है वो ज्ञान जिससे अविज्ञात विज्ञात हो जाता है, अश्रुतम श्रुतम हो जाता है, अमतम मतम हो जाता है। तो ये आगे भी चलेगा ये प्रसंग। अभी समय हो गया, यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।